Hello everyone and welcome to our coverage of basic of derivatives for class 11th as well as for those students who prepared for IIT JEE and NEET. ओके, तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हम लोग बात करे थे कुछ बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसके प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे और उसके कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग कुछ फंक्शन थे उसके हम लोग क्या करे थे, डेरिवेटिव फाइंड करे थे। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फाइंड करे थे डेरिवेटिव और पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करे थे और उसमें हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे और डायरेक्ट अभी हम लोग उसको प्रूव कर चुके हैं। अब उसका यूज हम लोग डायरेक्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले हम लोग क्या करें, एक बार जो हम लोग पढ़ ले उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले एक बार रिकॉल करते हैं। पहला क्या था, हम लोग बेसिक में पढ़े थे डी बाई डी एक्स। अगर x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। डी बाई डी एक्स अगर किसी भी कांस्टेंट, के का मतलब किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, और तीसरा, और अगर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का अगर डेरिवेटिव करते तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे आता था। 4 अगर सेम इसी के बेसिस पे ये सब निकलता है। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स अगर x के पावर n लिखा हो, इसका डेरिवेटिव क्या देखो कैसे करते थे, पॉलिनोमियल फंक्शन पहले पावर पहले इनटू, अब उसके बाद जिसके पावर में उसको बेस को जैसे के तैसा लिखते हैं, फिर पावर में से एक कम कर देते हैं। ये डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे हम इसको सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम सबको निकाल लेते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, जनरल ये है उसका। अब अगला हम लोग देखे थे कुछ प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी था कि अगर दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। ठीक है, अगर फंक्शन दो दे रखा है और दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x अगर दोनों के बाहर डेरिवेटिव लगा हुआ है तो ये डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, दोनों फंक्शन के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता था। ऐसा प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो भी ऐसे कर लेते हैं, दोनों एक ही में कर लेते हैं। ठीक है, 7 छठवां, और ऐसे क्या था, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दे रखा है एफ इंटू जी और दोनों के बाहर क्या लगा हुआ डेरिवेटिव लगा है, तो हम कैसे करते थे, देखो इसमें पहला दूसरा मान ले, इसको पहला मान ले इसको दूसरा मान ले, तो पहले को छोड़ देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जैसे पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स, फिर प्लस क्या करते थे, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स को छोड़ते हैं, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको यू वी रूल बोल देते हैं या गुणन का नियम बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये 2 हो गए, 6 हो गए। 7वां देखो, हम लोग पढ़े थे अगर ये डिवाइड के रूप में होता, अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या था, जी ऑफ एक्स, पूरे के बाहर क्या लगा है, डी बाई डी एक्स, अवकलन करना है, भाग के रूप में था तो क्या करते हैं, पहले को यानी ये अंश है ये हर है तो क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू अंश का क्या करते हैं, अवकलन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं, फिर अब अंश को छोड़ देते हैं, इंटू हर का अवकलन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स इन डिनोमिनेटर का, अपॉन क्या करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते थे। ठीक है, एक फॉर्मूला डिवाइड वाला ये हो गया, और एक फॉर्मूला पढ़े थे अगर कोई सा भी फलन दे रखा है, जैसे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अगर ये कांस्टेंट की है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ऐसे इसका डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट फलन, कांस्टेंट कहाँ चला जाता है, बाहर, फिर जो फलन होता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। अब इन्हीं का यूज कर करके हम लोग को मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है और सभी जितने प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं इनका हम लोग यूज करके ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, डेरिवेटिव को लेके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें एक बार वापस से, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पर नजर डालिए और अच्छे से इसको दोहरा लीजिए, फिर हम लोग ढेर सारे सवाल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नोट इट डाउन। चलते इसको रफ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हजारों मंदिर होंगे, हजारों कारवां होंगे,
निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। चलो तो आए पहला हम लोग सवाल करते हैं, क्लास 11th का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फंक्शन दे रखा है, सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, फंक्शन किसका x का, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 2। अब पूछ रहा है क्या इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब जो है फंक्शन उसका डी बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स किसका, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का करना है तो इसके इक्वल है, तो इसका भी ऐसे डी बाई डी एक्स कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब क्या करना है, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो फिर इसको अगर देखो प्लस के रूप में लिखा हुआ तो अलग अलग कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर फिर माइनस का डी बाई डी एक्स, इसके साथ कर लो डी बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान दे कि ये वाला फलन के इसकी तरह दिख रहा है जैसे हम लोग पढ़े डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो क्या होता है पावर पहले आता है फिर बेस जैसा का तैसा होता है, उस पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, तो अब देखो इसको करेंगे ऐसे, पहले 2 पहले आ गया फिर इनटू बेस जैसे का तैसा लिखेंगे, 2 में से एक कम करेंगे कई आ गया, ठीक है। फिर इसका काम खत्म, माइनस का ये देखो कांस्टेंट लिखा हुआ अभी पढ़े थे, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशियल अगर हम लोग करते हैं किसके इक्वल होता है 0 के, डी बाई डी एक्स अगर 10 होता है तो भी इसकी किसके इक्वल 0 के, डी बाई डी एक्स अगर 100 लिखा होता है तो किसके इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 0, तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो गया, यानी जब डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, किसके इक्वल आ रहा है 2x का, 2x के इक्वल आ रहा है, तो पूछ रहे हैं x बराबर 10 पे इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2 किस पे पूछ रहा है x इक्वल टू 10, यानी इसमें x जहां दिख रहा है वहां पे क्या रख देना है 10, तो 2 गुणे 10 किसके इक्वल हो गया 20 के, ठीक है। तो इसको लिख लें, ये बहुत सिंपल सा सवाल होता है, इसका डेरिवेटिव करना अगर सीख लिए तो किसी भी पॉइंट पे पूछेगा उस पॉइंट को उसमें पुट कर दोगे, उसकी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट इट डाउन। देखो बोर्ड पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करना है, बोल रहा है क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 90x एट x इक्वल टू 100 पे। तो पहले सॉल्यूशन इसका कैसे होता है, पहले फंक्शन बना लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है 99x, और किस पे पूछ रहा है एट x इक्वल टू 100 पे, तो पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका डी बाई डी एक्स 99x हो गया, तो हमको क्या करना है जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर 99 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स और x की पावर 1 है, तो फिर से वैसे अगर सॉल्व करना तो पावर पहले फिर इसमें से एक कम होता है, और हम लोग डायरेक्ट पढ़े x के रेस्पेक्ट में अगर उसका डेरिवेटिव करते किसके इक्वल होता है 1 के, 99 इंटू 1 किसके इक्वल हो जाएगा 99। अब पूछ रहा है देखो डी बाई डी एक्स 99 x का डेरिवेटिव किसके इक्वल है 99, और किस पे पूछ रहा है x इक्वल टू 100 पे, तो इसमें x कहीं है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 99 के, ठीक है। और इसमें तीसरा सवाल है, बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। तो फिर से सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, फिर से जो फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ x, इसका करेंगे तो इधर भी डी बाई डी एक्स x, और हमको पता है x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और कैसे 1 के इक्वल होता है, देख लो पावर 1 है तो पावर पहले फिर बेस जैसे का तैसा, फिर उसमें पावर में से एक कम, एक में से घटाओगे 0, यानी x पावर 0 की वैल्यू 1 के इक्वल, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते 1 के इक्वल होता है, ठीक है। किस पे पूछ रहा है एट x इक्वल टू 1, तो डी बाई डी एक्स x एट x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, तो इसमें कहीं x दिख ही नहीं रहा कि x की वैल्यू 1 रखें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये जो फलन दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका हम लोग डेरिवेटिव डायरेक्ट तो कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ना करके क्या बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक मैं करके बताता हूं, बाकी आप लोग करेंगे। देखो पहला है, पहले सवाल को सोल्यूशन हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, देखो लिख लेते हैं पहले, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0, फिर f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x
अपॉन क्या h। ये इसी फार्मूले पे हमको सॉल्व करना है सभी सवाल को, जितने 4 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये है तो इसको हम लोग f ऑफ x के इक्वल मान लेते हैं। तो f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, x का क्यूब माइनस 27। अब इसका f ऑफ x प्लस h चाहिए हमको, यहाँ पे रख लो, x की जगह क्या रखना है, x प्लस h, पूरे का क्या है क्यूब माइनस का 27, ऐसा हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो हम रखते हैं, देखो इधर, तो डी बाई डी एक्स, फिर किसका करना है, एक्स क्यूब माइनस 27 का, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या है, अब f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या दिख रहा है, ये पूरा रखोगे, यानी x प्लस h का क्यूब माइनस का 27, फिर f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है, f ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस का 27, यानी देखो बीच में पहले माइनस तो था, ये माइनस लगाओगे, फिर क्या लिखना है, x क्यूब, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ माइनस, देखो अगर माइनस बाहर है पूरे के बाहर माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 27 अपॉन क्या लिख लोगे, h। अब ये देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्या मिल रहा है, इधर लिख लेते हैं, चलो इसके नीचे ही कर लेते हैं, इधर लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या दिख रहा है, x प्लस h का क्यूब माइनस x का क्यूब अपॉन h, ऐसे दिख रहा है। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस का b, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में सब पॉजिटिव होते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है तो पहले में पॉजिटिव था, दूसरे में a इंटू बी की जगह क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यानी x प्लस h, फिर माइनस है तो माइनस क्या लिखोगे, x इंटू फिर क्या लिखना है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर एक जगह पूरा दिख रहा है, यानी x प्लस h का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर x लिख लोगे, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी, यानी x इंटू एक्स प्लस का h, ठीक है, अपॉन क्या लिखना है, h। अब ध्यान से देखें, यहाँ x से x कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का ये प्लस कैंसिल, और ये h और इस h को काट देगा, ठीक है। अब इसमें क्या बच रहा है, देखो ये, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस का 27 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, यहां से देखो एच से एच कट गया, ये दोनों इससे कट गए, क्या बचेगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स एक्स प्लस एच इंटू का एक्स, ऐसे ही है। अब देखो इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर एच की वैल्यू क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गए हम, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0। तो जहां जहां h दिख रहा है, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बनेगा नहीं, जहां जहां h दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो बचेगा x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, फिर प्लस यहाँ h की वैल्यू 0 करेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ से x बाहर है, x का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 2 3 3x स्क्वायर, कितना आ गया आंसर, 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे ऐसे हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, या तो अगर इसी सवाल को हम लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो कैसे कर लेते हैं, देखो इधर, चलो पहले इसको नोट कर लें, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट इट डाउन, चलते ये ऊपर वाला हम रफ कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे ऐसे करते हैं, अगर इसी सवाल को हम लोग डायरेक्ट करें, देखो क्या दिया हुआ था, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, x क्यूब माइनस का 27 था, ऐसे ही था, इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ x, इसका जैसा इधर भी डी बाई डी एक्स पूरे के बाहर ऐसे x का क्यूब माइनस का 27। अगर ये दो फलन है और दोनों कैसे हैं, घटाना के रूप में है, तो अलग अलग फलनों का डेरिवेटिव का डिफरेंस इक्वल होता है इसके, तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस का डी बाई डी एक्स
27। अब देखो ये x का क्यूब पहले है, x का क्यूब है तो पावर को पहले लाएंगे इनटू जो बेस है उसको लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे, 2 हो गया। फिर माइनस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, डायरेक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया 3x स्क्वायर के। ठीक है, अब ये हमको पेपर देना है, इस वजह से अगर ऐसा पूछेगा तो हमको ऐसा करना जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, क्या है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस का 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को पहले या तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसके साथ करोगे एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे माइनस का 2x, इसका इसके साथ करोगे माइनस का, इसका करोगे प्लस का 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ऐसा बन गया। ये फलन है। अब इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी यही वाला फलन दे रखा है, ये कैसे फलन था, ये पहले था, अब फलन ये हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जहां जाए एक बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां एक्स प्लस एच लिखेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, या तो इसका अगर हम डायरेक्ट निकालें तो बहुत इजी है, कैसे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स कर लेंगे, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब अलग अलग करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट कर लेते हैं ना। इसका करेंगे तो पहले पावर पहले आएगा, फिर x लिख लोगे, पावर में से कम करोगे 1 हो गया। ठीक है, माइनस कांस्टेंट है 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1 यानी x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट इसका क्या मिलेगा 0, तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस का 3 इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, डायरेक्ट निकालोगे तो ऐसे हो गया। सिमिलरली अगर इसको करोगे, देखो थर्ड वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लिख लें। और हम लोग ऐसा तो पढ़े नहीं है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। हमको ये पता होता है डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, तो डी बाई डी एक्स पावर क्या हो जाएगा, वो नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस का 2। फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेगा पहले -2 पहले पावर पहले, फिर एक्स बेस जैसा का तैसा, फिर पावर में से एक कम करते हैं, -2 था इसमें से एक और कम करोगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो -3 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस का 2 पावर पॉजिटिव करना है, तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या बनेगा पॉजिटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेंगे। ठीक, तो पहले इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, तो नोट इट डाउन। देखें बोर्ड पे एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है, क्या है, बोल रहा है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 है, प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 है, प्लस ऐसे करके डॉट डॉट एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इतना दे रखा है फंक्शन, तो बोल रहे प्रूव दैट एफ डैश 1, यानी पहले फलन का एक बार डेरिवेटिव करना है, उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करना है, जितनी वैल्यू आएगी वो, और जो फलन का डेरिवेटिव करोगे एक बार x बराबर 0 पे, जितनी वैल्यू उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, बराबर है दोनों। ठीक है, तो पहले देखो एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव करोगे तो सोल्यूशन इसका देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऐसे इसको लिख लेंगे x 100 अपॉन 100, फिर प्लस x के पावर 99 अपॉन 99, फिर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस का 1, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कोई कई बहुत सारे फलन होते हैं, अगर सम के रूप में लिखा हुआ और पूरे के बाहर डेरिवेटिव है तो अलग अलग फलन के डेरिवेटिव के फिर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो इसको अगर अलग अलग करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 100 अपॉन 100, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 99 अपॉन 99, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 98 अपॉन 98 ऐसे करके होएगा। ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट करके एक्स का डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, ऐसे करना है। अब हमको पता है कि हम लोग पढ़े थे ऐसे, क्या जब भी कोई फलन होता है डी बाई डी एक्स, उसके साथ अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को जैसा का तैसा बाहर कर देते हैं और उस फलन का डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर निकलने लायक हो तो। अब देखो 1 अपॉन 100 को बाहर कर लोगे इनटू, अब क्या है पावर 100, पावर पहले आएगा, फिर उसमें से एक कम हो जाएगा पावर में से 99, इसका काम खत्म, प्लस अब देखो 1 अपॉन 99 तो ऐसे ही रहेगा, फिर इसमें 99 बाहर आएगा, फिर इनटू एक्स के पावर 98,
सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे, फिर देखो 1/98 है, फिर इसका पावर 98 पहले आएगा, फिर इसमें से एक कम होएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे, 2 पहले आएगा, अब इसमें से एक कम होएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन 2 तो पहले से था, फिर प्लस x का करोगे 1 आएगा, और 1 का करोगे क्या मिलेगा 0। अब ध्यान दे, देखो ये 100 इससे कट गया, 99 90 98 ऐसे सब कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x के पावर 99 प्लस x के पावर 98 प्लस x के पावर 97, ऐसे डॉट 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 करके x के पावर 1 प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब ये किसके इक्वल है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखें, या तो f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो f डैश फलन का डेरिवेटिव हमको पता चल गया इतना है, तो क्या बोला है अब f डैश 1, यानी साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 रखोगे, f डैश 1 क्या मिलेगा, 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1 के पावर 99, 1 के पावर 98 ऐसे करते जाओगे, डॉट 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 1 प्लस 1, ऐसे ही है टोटल। देखो यहां से लेके यहां तक कितना है, यानी 1 होएगा, इसका 1 होएगा, 1 होएगा, 1 होएगा, 1 होएगा, ऐसे करते करते ये 1 ये 1। देखो एक तो x के पावर 1 से लेकर 99, यानी टोटल टर्म कितने 99 ये हो गया, और एक 1 ये हो गया, तो टोटल एक कितने बार लिखा है 100 टाइम्स, कितने बार लिखा हुआ है 100 टाइम्स। तो एक एक को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना होएगा, उसकी वैल्यू 100 के इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा 100 के, ठीक है। अब सिमिलरली पूछ रहा है दूसरे में f डैश 0, तो जहां f डैश 0 यानी इसका मतलब f डैश ये, यानी इसका डेरिवेटिव ये है, अब x की वैल्यू क्या रखना है 0, तो देखो 0 के पावर कुछ भी होता है 0, ये भी 0 0 0 0 0 सब यहाँ तक 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बस 1, ये 0 0 0 ऐसे करके होएगा, और ये क्या मिलेगा 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के। तो अब क्या बोल रहा है f डैश 1 की जो वैल्यू है, यानी f डैश 1 इक्वल 100 टाइम्स f डैश 0, यानी देखो f डैश 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई 100 के, इक्वल टू 100 ये इंटू में f डैश 0 की वैल्यू किसके इक्वल आया 1 के, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 100 इज इक्वल टू 100, ये क्या लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि f डैश 1 की वैल्यू यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 एंड फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, और उसमें फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x इज इक्वल टू 0 पे, उसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करे तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। ये हमारा सवाल था बेसिक सा, तो इसको नोट कर लें और अच्छे से समझ लें और खुद अपने आप भी ट्राई कर लें, ठीक है। तो नोट इट डाउन राइट नाउ। देखें बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ, बोल रहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 2 प्लस a का क्यूब प्लस x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 करके प्लस एक पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n, ठीक है, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ऑफ a। अब a के कुछ फिक्स रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, सम फाइंड फिक्स। अब बोल रहे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले सोल्यूशन करते हैं। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव फलन मान लेते हैं f ऑफ x है, ये डी बाई डी एक्स इसके भी इक्वल होएगा, क्या लिखा हुआ है x की पावर n प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 करके a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, और ये देखो सम के रूप में लिखा हुआ है, पूरे के बाहर डेरिवेटिव लगा हुआ है, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग नंबर लेना होएगा तो क्या करेंगे अलग अलग करके लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो देखो पहले वाले का पावर पहले इनटू बेस जैसे का तैसा, इसमें से पावर एक कम 10 माइनस 1, इसका काम खत्म प्लस। अब देखो दो फंक्शन इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट पहले कर लेंगे, फिर देखो पावर पहले ले आओगे तो n माइनस का 1 ऐसा हो गया, फिर x लिखोगे बेस, इसमें से एक कम करोगे n माइनस 1, देखो n माइनस 1 है, माइनस एक कम करोगे तो n माइनस का 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस 2, फिर प्लस a का स्क्वायर जैसे का तैसा रहने दो, फिर क्या करोगे पावर पहले ले आओगे तो n माइनस का 2 इंटू एक्स के पावर एक और कम कर दोगे तो माइनस 2 था तो n माइनस 3, ऐसे डॉट 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 करके चले जाओगे, फिर देखो a के पावर n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, फिर प्लस a के पावर कांस्टेंट तो पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा
n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन प्लस a ब्रैकेट में n माइनस वन एक्स के पावर n माइनस का टू प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में n माइनस टू एक्स के पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 करके बीच में आएगा, इसके आगे करते चले आए तो एक पावर n माइनस वन। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगर फॉर सम फिक्स रियल नंबर के लिए a की वैल्यू कुछ भी अगर 2 3 5 7 रखना चाहो तो इसमें रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो देखें बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, फाइंड फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a x माइनस b, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा क्या है a एक्स स्क्वायर प्लस बी होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड क्या है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, इन तीनों फंक्शन का हमको क्या निकालना है डेरिवेटिव, और a b क्या है कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो ये दो है, दो फंक्शन दिख रहा है, एक ये और एक ये, या तो हम इसको प्रोडक्ट से कर सकते हैं या तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे करता हूं, पहले प्रोडक्ट रूल से समझा देता हूं। प्रोडक्ट रूल पहले लिख लेता हूं क्या है ताकि समझ आ जाए। लेबनिज रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, अगर डी बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इंटू का जी ऑफ एक्स, तो क्या करते थे किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान लो। ठीक है, तो पहले का छोड़ दे दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लेते थे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते थे। यही है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग इसको करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए और एक्स माइनस का बी, ये लिखा हुआ है। तो मान लो इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे पहले को छोड़ दोगे एक्स माइनस ए को जैसे का तैसा लिख देते हैं, इनटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे एक्स माइनस का बी, फिर प्लस अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे यानी एक्स माइनस बी को जैसा का तैसा इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस का ए लिख लेते हैं। कोई तकलीफ यहाँ तक लिखने में शायद किसी को ना होना चाहिए। ठीक है ना, किसी को होना नहीं चाहिए। वैसे देखो ये पहला x माइनस ए को ऐसे लिख लें इनटू, अब देखो x माइनस बी यानी दो फलन है, दोनों डिफरेंस के रूप में लिखा हुआ है, और पूरे के बाहर डेरिवेटिव तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव x का करोगे क्या मिलेगा 1, और b कांस्टेंट बोल लगा है, कांस्टेंट a एंड b, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा 0 प्लस। अब देखो यहाँ से इसको जैसे का तैसा लिख, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव करना है अगले वाले का। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फिर से x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दे x माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए मिलेगा, और 0 में तो खत्म हो जाएगा, फिर प्लस अब इधर से x माइनस ए का इधर 1 में से 0 हटाएं तो 1 ही मिलेगा, तो ये वैसे जैसे का तैसा। अब देखो x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस का a और ये माइनस का b। ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स एक्स माइनस का a इंटू का x माइनस का b। ठीक है, इसके बेस पे करेंगे तो डेरिवेटिव इसका कितना आ गया ये। सिमिलरली देखें सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा है क्या लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ये तो पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको क्या कर लें एक्सपेंड कर लें, उसके बाद इसका करते हैं हम लोग। ठीक है, तो a की जगह कितना लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, b की जगह क्या लिखा हुआ है b फिर इसका स्क्वायर प्लस 2a भी होता है 2, a की जगह क्या लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर इंटू का b की जगह क्या है b। तो देखो हम ऐसे पढ़े थे, अगर a इंटू बी का कुछ लिखा हुआ है पावर, अगर m लिखा हुआ है तो a के पावर भी m होता है इंटू b के पावर भी m होता है, ऐसे होता है। तो सिमिलरली इसको तोड़ लेंगे तो a का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, अगर a का पावर लिखा होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई a के पावर 4 ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा x के पावर 4 फिर प्लस यहाँ क्या मिलेगा b का स्क्वायर फिर प्लस, देखो 2ab तो ऐसे रहेगा इंटू का एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लिख लें, किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल के पावर कितना लिखा हुआ है स्क्वायर, होल का स्क्वायर है। अब डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स लिख लो, क्या है a का स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करना है, देखो सब सम के रूप में लिखा हुआ है तो वैसे ही तोड़ लेते हैं डायरेक्ट। आप लोग अगर अलग अलग करना चाहो, इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिख लो एक बार, इसका इसके साथ लिख लो एक बार, इसका इसके साथ लिख लो, तो आप लोग बढ़ाएंगे वैसे अगर लिख के करना चाहें तो। ठीक है, तो डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ से। पहले ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, इंटू एक्स के पावर 4 यानी डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन की तरफ पावर पहले बेस जैसा का तैसा, पावर में से एक कम। सिमिलरली उसी तरह एक्स पावर क्या हो जाएगा, पहले इंटू एक्स लिख लोगे, इसमें से एक कम 3 हो गया, इसका काम खत्म, प्लस बी स्क्वायर, बी कांस्टेंट है तो स्क्वायर कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 5 कांस्टेंट है तो 5 का स्क्वायर 25 भी क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब ये देखो कांस्टेंट है तो 2 ए भी जैसे का तैसा, इंटू एक्स स्क्वायर तो पावर पहले इंटू पावर में से एक कम यानी एक्स मिलेगा। ठीक है, कितना आ गया देखो 4 ए स्क्वायर एक्स का क्यूब, फिर प्लस 2 और 2 मिलके कितना 4 ए बी, और ये x बच रहा है तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो गया। तो अगर हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे नहीं पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा तो हम लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े थे उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझें और इसको नोट कर लें। ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो देखो इन दोनों को रफ करके तीसरा वाला सवाल इसके साथ वाला इसको बता देते हैं। आप लोग को अगर बेसिक फार्मूला पता है तो मैथ में थोड़ा सा भी परेशानी, थोड़ा सी भी कठिनाई नहीं होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैथ का बेसिक अगर नहीं पता होगा, सबको मैथ का बेसिक पता नहीं होता है, सब लोग मैथ पढ़ने जाते हैं तो बोलते हैं मैथ बहुत कठिन है। मैथ बेसिकली कठिन नहीं होता अगर बेसिक पता होता है तब। ठीक है, और मैथ पढ़ने में बहुत मजा भी आता है। तो बेसिक आप लोगों के एक एक छोटा छोटा बेसिक अगर एक एक दिन में भी सीखते हैं तो बहुत सारे बेसिक आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले दिन पढ़े अगर नहीं आया तो डर के भाग जाए, नहीं हमको मैथ कठिन लग रहा है। ठीक है, मैथ बिल्कुल कठिन नहीं होता है। अब देखो थर्ड वाला सोल्यूशन इसका देखते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स लिख ले, क्या लिखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये हमको देखो भाग के रूप में शायद दिख रहा है, दिख रहा है भाग के रूप में दिख रहा है, तो हम लोग पढ़े लिख देते एक बार फिर से डी बाई डी एक्स। अगर दो फंक्शन है और ये कैसे डिवाइड के रूप में है तो इसका हम लोग कैसे करते थे, इसको अंश बोलते थे, इसको हर, यानी पहले हर को छोड़ देते, हर को जैसा का तैसा लिखते हैं। ठीक है, हर को जैसा का तैसा, फिर इनटू का अंश में जो लिखा हुआ है उसका एक बार क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, माइनस फिर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, अब अंश को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, और पूरे के अपॉन में क्या लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर यानी हर का पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है अगर ऐसा दिखेगा भाग विधि वाला। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सिंपल सा है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी, इतना तो पहचानना तो ढंग आ ही जाएगा कौन प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, कौन डायरेक्ट लिखा हुआ है, कौन डिवाइड के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, और ये भी पता है कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर होता है। तो क्या करना है, देखो ये हर है, हर को छोड़ दोगे यानी एक्स माइनस बी, फिर डी बाई डी एक्स, फिर अंश को लिखोगे इसके आगे माइनस, फिर करना है, फिर क्या करना है, हर को छोड़ देना है, फिर अंश को छोड़ देना है, भर का डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस क्या लिखना है बी, हो गया ये, अपॉन हर में जो लिखा हुआ है उस पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स माइनस बी तो जैसे का तैसा रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव एक्स का करोगे तो 1, कांस्टेंट ए है तो माइनस क्या मिलेगा, 0 हो गया, फिर माइनस एक्स माइनस ए जैसे का तैसा लिख लो, फिर एक्स का करोगे क्या मिलेगा 1, बी का करोगे तो क्या बी का 0, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका नहीं करना, इसको बस ऐसे लिख देना स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक में से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, एक ही, एक में एक्स माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, चलो इधर लिख लेते हैं, तो एक्स माइनस का बी, फिर ये माइनस, फिर एक्स माइनस ए का 1 में एक्स माइनस का ए, अपॉन एक्स माइनस बी का क्या मिल रहा है होल स्क्वायर। अब देखो इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस बी है, फिर जहां माइनस का अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, तो एक्स का है क्या है प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स, यहाँ प्लस माइनस का ए है मल्टीप्लाई करोगे प्लस ए,
एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, ए पॉजिटिव का बी नेगेटिव है, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस का बी, इसके इक्वल, देखो ए पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव फिर माइनस का बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। तो हमको सभी फार्मूले पता होना चाहिए किसका कैसे यूज करना है। अगर बेसिक आप लोग 10 15 20 क्वेश्चन अगर अपने आप इसको ट्राई कर लेते हैं देख देख के, तो आप लोग जितना भविष्य में कहीं भी आएगा ऐसा आप लोग अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे बिना डरे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, नोट इट डाउन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 13.2 का बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। कांस्टेंट a की कुछ वैल्यू हो सकती है, a की कुछ वैल्यू होगी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स इसका x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। हमको साफ साफ दिख रहा है कि किसके रूप का लिखा हुआ है, डिवीजन के रूप का, डिवीजन के रूप का लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो सबसे पहले फार्मूला लिख सकते हैं, क्या, डी बाई डी एक्स। अगर दो फलन ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव फिर माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर का अवकलन कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, जो भी हो होल का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको करना है। तो अब देखें इसको, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन एक्स माइनस का a। ठीक, अब क्या करना है, हर को छोड़ना है, x माइनस a फिर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n माइनस a के पावर n, ये हो गया, फिर माइनस। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को जैसे का तैसा रहने देना है। अब डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, x माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर का क्या करना है, x माइनस ए पूरे का स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा बन गया। क्या है, पहले वाले ब्रैकेट में कुछ करना नहीं है, इसको जैसे का तैसा। अब ये डेरिवेटिव किसके साथ लगा, इस फंक्शन के साथ। तो देखो पहले n पावर पहले इंटू इस पावर में से एक कम, ऐसा हो गया। और एक का है कांस्टेंट बोल रहा है, के पावर कुछ भी लिखा हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, माइनस इसको जैसा का तैसा। अब इसका करना है, देखो x का करोगे तो 1 आएगा, माइनस a का 0 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो क्या होएगा, देखो इसका इसके साथ करना है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। तो क्या लिख लेंगे, पहले x माइनस a यानी n पहले कर लेते हैं, n x के पावर n माइनस 1 इंटू एक ब्रैकेट में x माइनस का a है। ठीक है, और ये 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस का, देखो माइनस है, इसका पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा बचेगा, माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो यहाँ देखो प्लस है तो करोगे तो माइनस x के पावर n, फिर प्लस इधर करोगे तो प्लस का a के पावर क्या मिलेगा, n अपॉन x माइनस a का क्या मिलेगा, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कॉमन लेके सॉल्व करना चाहें तो। कैसे सॉल्व करेंगे, या तो यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका ये भी हो जाएगा। या तो अगर इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। कैसे, देखो ये जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स माइनस का ए ऐसा होता है, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस का ये होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स का क्यूब होता है और इधर क्या मिलेगा, ए का क्यूब, तो फिर से पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस का ए होता है, फिर इसके अंदर जो भी आता है। सिमिलरली एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन लिखा होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए तो आएगा, आगे में जो भी आए। ठीक है, ऐसे करके। तो इसका भी एक फैक्टर एक्स माइनस ए होगा, इसमें भी एक्स माइनस ए, उसको बाहर कर सकते हैं और इस नीचे वाले से इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस ए का स्क्वायर ऊपर एक्स माइनस ए बचेगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें। देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3/4। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट क्वेश्चन है
दूसरा है एक ब्रैकेट में 5x क्यूब प्लस 3x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में इंटू एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है। इसी तरीके से ये तीसरा है, ये 4 5 6 सवाल दे रखा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहला देखो सोल्यूशन, पहले का क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स किसका, 2x माइनस 3/4 का। हमको साफ साफ पता है, देखो अगर इसका करोगे तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, डी बाई डी एक्स 2x, जिसको अभी प्रॉब्लम हुआ है इसे पूरा अलग अलग करके लिखेगा, जिसको डायरेक्ट समझ आए कर लेगा। अभी देखो कांस्टेंट लिखा हो बाहर डी बाई डी एक्स, इधर x मिल गया माइनस से कांस्टेंट लिखा, इसका पूरा क्या हो जाएगा 0। अभी x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर दें किसना, तो x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, अब ये है, अब इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, या तो हम दो तरीके से करें, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लो, फिर जितना है फिर उसका डेरिवेटिव कर ले, इन दोनों को प्रोडक्ट के रूप में लिखे थे, इसको मान लो पहला, इसको दूसरा, तो डी बाई डी एक्स, चलो ऐसे लिख लेते हैं 5x का क्यूब माइनस प्लस का 3x माइनस का 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है, ठीक है। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, तो क्या करते हैं पहले को छोड़ दो, यानी 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस का 1, फिर दूसरे का क्या करते हैं डेरिवेटिव, यानी x माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे, फिर प्लस, अब क्या करना है दूसरे को छोड़ना है, दूसरे को छोड़ो, पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या है 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस का 1। अब ध्यान दें, अब ये बाहर है, इसको तो जैसे का तैसा रख लोगे, 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस का 1 इनटू का, अब देखो 1 का x का रेस्पेक्ट में करोगे 1, और ये सॉरी x का करोगे तो 1 ही आता है, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, और 1 कांस्टेंट है 0, तो केवल यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से x माइनस 1 को छोड़ दो, अब इसका अंदर करना है, देखो अंदर करोगे अलग अलग, इसका इसके साथ इसका इसके अलग कर लोगे, या तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो पहले 5 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर देखो x क्यूब दिख रहा है, तो इंटू में 3 पहले, फिर पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 2 हो गया, फिर प्लस, इसका काम खत्म, अब इस पे आओ, 3 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का करोगे तो 1 आएगा इंटू में, ठीक है, और 1 का करोगे तो 0। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 5x का क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1, फिर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ 5 थे 15x स्क्वायर प्लस का 3 है, तो एक ब्रैकेट में चलो लिख लेते हैं एक बार, x माइनस 1, ये 15x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 3। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस का 1 प्लस इसका इसके साथ करोगे तो 15, तो यहाँ 1 है, यहाँ 15 का 15, x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा x का क्यूब, x का इसके साथ करोगे तो प्लस का 3x, फिर इसका देखो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस 15x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो देखिए x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ है, 15 और 5 मिल कितना हो गया 20x का क्यूब, और देखो x स्क्वायर एक जगह है बस, तो यहाँ पे लिखोगे 15x स्क्वायर, 3x यहाँ पॉजिटिव है, 3x यहाँ की टोटल कितना हो गया प्लस का 6x, फिर माइनस का 1 माइनस का 3 मिलके माइनस का 4। ये डेरिवेटिव किसका हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से अब इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। मैं छठवां वाला बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लें। ये माइनस अगर पावर में लिखा उससे डरने की जरूरत नहीं, सेम वही पावर पहले अगर पॉजिटिव होता है, अगर मान लो x की पावर 4 होता तो पावर पहले होता तो उसमें से कम करते तो क्या होता है, एक कम, यानी 4 होता 3 हो जाता, लेकिन अगर माइनस करते तो माइनस का 4 होगा, अगर माइनस 4 है तो माइनस 5 हो जाता, क्योंकि अगर -3 में से घटाओगे ये माइनस माइनस आपस में उठता -4 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इधर, ये देखो एक तो ये एक तो ये है, तो अब इसको देखो ये भाग के रूप का दिख रहा है, अब इसको भी भाग के रूप में, या तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे उसके अनुसार भी कर सकते हैं, तो दोनों को पहले इधर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स 2/x प्लस का 1 माइनस का डी, ऐसे लिख लें x स्क्वायर 3x माइनस का 1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का आपस में उसके अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो वैसे ही कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या तो देखो इन दोनों को ये भाग के रूप का दिख रहा है, ये भी भाग के अलग अलग कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 2/x प्लस 1, ठीक, फिर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस का 1, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो पहला दूसरा है, पहला इसको पहला लिख सकते हो, सॉरी भाग के रूप का है, तो क्या करेंगे हर को छोड़ेंगे, यानी x प्लस 1 ऐसा होएगा, हर को छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे अंश का अवकलन, यानी 2 का करोगे कितना होगा 0, फिर माइनस, अब क्या करना है न्यूमरेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर करोगे x प्लस 1 है,
x प्लस 1 का करोगे तो x का 1 ही होता है, तो क्या मिल जाएगा 1, 1 का करोगे 0 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 का हर का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस। अब इसमें क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर को जैसे का तैसा छोड़ना है, न्यूमरेटर का करोगे एक्स स्क्वायर यानी 2x मिलेगा, फिर माइनस। ठीक, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिखना माइनस। फिर क्या करना है, अब न्यूमरेटर को जैसे का तैसा छोड़ना है, डिनोमिनेटर करोगे देखो 3x का करोगे तो क्या मिलेगा 3, 1 का करोगे तो 0। ठीक, अब अपॉन में लिख लेंगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी संख्या में तो 0, इधर क्या मिल रहा है बस माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर माइनस ये ब्रैकेट में लिखोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, इधर क्या मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर मिल रहा है अपॉन क्या मिलेगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटाओ तो कितना मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का, फिर 6 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस को गुणा कर दोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस 2x है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x अपॉन क्या मिल रहा है ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, या तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, माइनस को रहने देना चाहते हैं ऐसे ही, तो माइनस इसको ऐसे कर लें और यहाँ पे माइनस इसी रहने दें। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अगर भाग के रूप का है तो ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप का है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग बेसिक पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू निकाले थे, उसी का डायरेक्ट हम लोग यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, नोट इट डाउन। देखो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है कि cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव cos x का निकालना है, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यानी sin x इंटू cos x। ठीक है, अब ये देखो एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये देखो प्रोडक्ट के रूप का दिख रहा है, तो क्या होता है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। तो पहले वाले का सोल्यूशन देखते हैं, क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, क्या मिलेगा पहले वाला, इसको मान लो पहला, इसको दूसरा, पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है पहले को छोड़ देना है, साइन एक्स को छोड़ दो, फिर डी बाई डी एक्स, फिर कॉस एक्स यहाँ लिख लेना है। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या करना है दूसरे को छोड़ना है, कॉस एक्स को ऐसे लिख लो, फिर डी बाई डी एक्स, फिर साइन एक्स लिख लेना है। ठीक है, अब ध्यान दें इसका डेरिवेटिव सबका डेरिवेटिव मैं निकलवा चुका हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था कॉस एक्स के। डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल देते तो माइनस का साइन एक्स आता था। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स किसके इक्वल आता था सेक स्क्वायर एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स, ये तीन ऐसे हो गए। फिर चौथा इधर लिख लेते हैं फोर्थ, अगर डी बाई डी एक्स अगर कॉट एक्स किसके इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स का निकालना था तो क्या आता था सेक एक्स इंटू का टेन एक्स। और छठवां क्या था डी बाई डी एक्स अगर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना था तो किसके इक्वल आता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सबके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग क्या करें 6 फंक्शन का हम लोग निकाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव तो cos x का देखो वहां पे इसको sin x को जैसे का तैसा, फिर cos का माइनस का sin x होता है। ठीक है, फिर प्लस cos x जैसे का तैसा, डेरिवेटिव sin x का इंटू क्या होता है cos x, तुमको पता है sin x मिलके sin स्क्वायर x, और ये देखो माइनस का इधर लगाओगे प्लस cos मिलके क्या होता है प्लस नहीं इंटू में है तो cos स्क्वायर x। देखो ये क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है cos 2x के इक्वल भी होता है, किसके इक्वल होता है cos 2x के, या तो ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले ये भी है cos 2x का ये लिख सकते हो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और sec x का निकाल के बता चुके उसको भी देख लेंगे आप। थर्ड वाले को हम लोग करते हैं, थर्ड वाला क्या है इसका सोल्यूशन डी बाई डी एक्स
5 sec x प्लस का 4 cos x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर, डी बाई डी एक्स सेक x प्लस का 4 पहले आएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स कॉस है, सिंपल सा। 5 ऐसे ही सेक का क्या होता है, सेक x इंटू का tan x, फिर प्लस 4 तो जैसे का तैसा, कॉस का क्या लिखोगे, माइनस का साइन x। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 क्या मिलेगा, सेक x इंटू का tan x, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 4 साइन x। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉस के पदों में तोड़ के, इसको भी कॉस के, लेकिन छोड़ दो इतना ही, ठीक है। और कोसेक एक्स का भी निकाल चुके हैं, उसको भी देख लेंगे पिछले वीडियो में। देखो सेम ये वाला जो है इसी की तरीके कॉट एक्स का जो भी होता है वो लिख लोगे, कोसेक एक्स का जो भी वहां लिख लोगे, सेम इसी तरीके से इन दोनों का लिख लोगे। 7 कांस्टेंट उसका 0, उसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ सम या तो प्रोडक्ट के रूप में दे रखा है, तो उसका हम लोग इजिली क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, क्या, डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसके डेरिवेटिव हम लोग करे थे, उसके रिजल्ट के थ्रू हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, वापस से सभी जितने प्रॉपर्टी हैं, सभी फॉर्मूले, उसको एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से, और अगर आप लिख के अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत दिनों तक वो आपके माइंड में रहता है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे होंगे मुझको आ गया, फिर 2-4 दिन बाद ही वो आपके दिमाग से स्किप कर देगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, तो नोट इट डाउन।